अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। तो यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी पकोड़े वाले नान, जो हमारे लाहौर पाकिस्तान का जो शहर है लाहौर, उसमें बहुत ज़्यादा इसको बनाया जाता है और बहुत ही शौक़ से खाया जाता है और ये बहुत ही मज़े के भी बनते हैं। बिल्कुल पकोड़ा वाला पूरा मिक्सचर इसका तैयार होता है और इस तरह नान पे लगाया जाता है। हर घर में नान आते हैं, तंदूरी रोटियां आती हैं, बेशक एक दिन पुरानी भी हो तो भी चलेगी। यहाँ पर मैं आपको 1 कप बेसन के हिसाब से बताऊंगी, 2 रोटियों का आपको बताऊंगी यहाँ पर कि 1 कप बेसन काफ़ी रहेगा इन 2 रोटियों के लिए, तंदूरी रोटी के लिए। तो यहाँ पर 1 कप बेसन को आपने सबसे पहले छान लेना है ताकि कोई लम्स गुठली या कोई कचरा जैसा भी हो वो यहाँ पर निकल जाए। तो हमारा ये बिल्कुल बेहतरीन सा बेसन छन चुका है। तो बस इसके अंदर जो मसाले मैंने इसके बनाए हैं, जिसमें है कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून भर के, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पुदीना 1 टेबल स्पून, लहसुन की मैंने 5 से 6 कलियाँ ली थी, उनको बारीक चॉप कर लिया। हरी मिर्ची 4 अदद है, उनको चॉप कर लिया है और एक दरमियाने साइज़ की छोटी प्याज थी, उसे बारीक चॉप कर लिया है और हरा धनिया बारीक चॉप करके तकरीबन हाफ कप के बराबर 1 टीस्पून भर के ले लिया हमने नमक और साथ ही ले लेंगे इसमें हल्दी हाफ टी स्पून, लाल मिर्च हाफ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ ले लीजिए या साबुत ही डाल दीजिए 1 टीस्पून भर के। और यहाँ पर ये तमाम मसाले आपने डाल देना है बेसन में। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि 1 कप के हिसाब से मैं आपको इसकी क्वांटिटी बता रही हूँ, क्योंकि ये 1 कप बेसन और ये तमाम मसाले 2 तंदूरी रोटी के लिए बिल्कुल बेहतरीन रहते हैं। तो सबसे पहले आपने इन सबको खूब अच्छा सा मिक्स कर लेना है और यहाँ पर चुटकी डाल देंगे मीठा सोडा। और यहाँ पर मीठा सोडा इसलिए डाल देते हैं कि क्योंकि बेसन के जो पकोड़े हैं ना वो सॉफ्ट नरम बनते हैं, कड़क नहीं होते। और यहाँ पर 1 कप मैंने पानी लिया है, 1 कप पानी इसके अंदर पूरा ही चला जाएगा, सिर्फ आखिर में जो है ना 1 टेबल स्पून ही पानी बचेगा। लेकिन अगर आप वो भी डाल देंगे तो फिर भी ये बैटर हमारा बेहतरीन रहेगा इस तरह। लेकिन आपने डायरेक्ट पूरा 1 कप नहीं डालना है, क्योंकि बेसन की क्वालिटी हर जगह मुख्तलिफ होती है, कुछ ज़्यादा पानी लेते हैं, कुछ कम पानी लेते हैं। आपने थोड़ा रोक रोक के डालना है। सिर्फ आप बेसन की थिकनेस को देख लीजिए आपने कितना रखना है। तो यहाँ पर इसकी एक मज़ेदार सी चटनी भी बनाएंगे, जिसके लिए हरा धनिया और पुदीना और 1 बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया, नमक ले लिया, सफ़ेद ज़ीरा, हरी मिर्च और लहसुन की 2 कलियाँ। इन सब को हम बारीक पीस लेंगे चॉपर में डाल के। और यहाँ पर ये हैं वो तंदूर की रोटियाँ जो मेरी 1 दिन पुरानी हैं और यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट नरम है, क्योंकि चॉपर में करके अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो ये सॉफ्ट रहती हैं। और यहाँ पर मैं 4 टुकड़े इसलिए कर रही हूँ एक रोटी के। अगर आपके पास फ्राई पैन है, छोटा है बर्तन, फ्राई करने के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा हमें कढ़ाई चाहिए, जैसे कि होता है उनके तलने वालों के पास कि वो बहुत सारा बड़ा सा कढ़ाई होता है, उसमें साबुत साबुत तंदूर की रोटियां तल रहे होते हैं पकोड़े का बेसन लगा के। तो वो पकोड़े वाले नान तैयार हो रहे थे, लेकिन हमारे पास छोटा बर्तन है, तो इसलिए मैं दोनों तरीके से आपको दिखा दूँगी कि हम साबुत रोटी भी बना सकते हैं और इस तरह चकोर टुकड़े, इस तरह मतलब कि 4 टुकड़े करके भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये दिखाऊंगी आपको कि यहाँ पर थोड़ा बेसन मैंने थिक इस्तेमाल किया है, यानी कि इसके ऊपर जो मैं रोटी पे लगा रही हूँ थोड़ा सा आधे इंच से थोड़ा सा कम ही इसकी मोटाई होगी इस बेसन की, क्योंकि पकोड़ों का मज़ा अगर नान के साथ अगर पतली लेयर में आएगा तो वो नहीं आएगा। जैसे कि आप इस तरह थिक सा बनाएंगे और इस तरह इसको खूब अच्छा सा सेट कर लेंगे, लेकिन आपको डर होगा कि ये गलेगा नहीं, अंदर तक पकेगा नहीं, तो इस तरह आपने कट लगा लेने छुरी की मदद से या फिर आप चमचे की मदद से या स्पैचुलर की मदद से इस तरह हल्के हल्के से कट लगा देंगे। तो इससे ये होगा कि हमारा बेसन अंदर तक पक जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँगी कि पूरा बैटर जो है ना मेरी दोनों रोटियों पे बेहतरीन लग चुका था और इस तरह बीच में आपने कट लाजमी लगाना है, ताकि हमारा बेसन जो है ना वो अंदर तक खूब अच्छा सा पक जाए। तो यहाँ मैं इन छोटे पे भी लगा दूँगी और बड़ी हमने एक रोटी रखी, उसको भी हमने पूरा ही तल के दिखाना है आपको, क्योंकि इसी तरह वो वहाँ तली जाती है कढ़ाऊ के अंदर और इस तरह ये बन जाते हैं बेहतरीन से पकोड़े वाले नान। और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप ये सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं, बेहतरीन 1 कप चाय ले लीजिए और उसके साथ इस तरह पकोड़े वाले नान नोश फरमाइए और मज़ेदार सी चटनी बनाइए। और यहाँ पर ये देखिए एक साबुत मैंने रख दिया, बाकी चारों पे मैंने देख सकते हैं बिल्कुल बहुत अच्छा बेसन लगाया है। लेकिन सबसे पहले आपने बेसन वाला हिस्सा जो है ना वो नीचे रखना है। लेकिन सबसे पहले आप ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लें कि बिल्कुल बबल्स आने चाहिए। तो मैं थोड़ा सा बेसन यहाँ पे डाल देती हूँ, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बबल्स आ रहे हैं। तो बस हम यहाँ पर अब अपना बेसन वाला नान यहाँ पर रख देंगे इस तरह, और अभी बिल्कुल भी नहीं आपने छेड़ना है।
इसको खूब अच्छे से पकने देना है, क्योंकि अगर आपने इसको अभी फ़ौरन छेड़ा तो इसका मतलब है वो नीचे सारा बेसन चिपक जाएगा और आपके नान से हट जाएगा। तो इस तरह आपने लगा के इसको छोड़ देना है। कम से कम आपने 3 मिनट तो आपने इसे ऐसे ही पड़ा रहने देना और मीडियम लो हीट पर आपने इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको तेज़ आंच पे नहीं पकाना। तो यहाँ पर हमारा तमाम बेसन जो था ना, वो बड़ी वाली रोटी जो हमने साबुत रखी थी उसके ऊपर मैंने लगा दिया है। इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छी सी लहर हमारी इन पकोड़े वाले बेसन की आ चुकी है। और यहाँ पे भी इसको सेट करते हुए सारा बेसन हमने यहाँ पर लगा दिए, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर स्पैचुलर को भी खूब अच्छा सा साफ़ करते हुए और यहाँ पर बेसन हम लगा देंगे अपने नान के ऊपर, और इसके ऊपर भी हमने इस तरह कट लगा देने, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। इस तरह कट लगाने से, जैसे मैंने कहा है, काफ़ी अंदर तक बेसन हमारा पक जाता है, बिल्कुल कच्चापन नहीं रहता। आप चाहें तो इसमें बारीक बारीक आलू काट के भी डाल सकते हैं, तो ये और मज़ेदार आलू वाले पकोड़े वाले नान बन जाएंगे ये। और यहाँ पर ये देखें, इस तरह वाज़े करके मैंने दिखाया कि इस तरह आपने कट लाजमी लगाने हैं और कोई गीला करने की रोटी को ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप डायरेक्ट इस तरह बेसन लगाइए और इसको फ्राई कर लिए। देखें, मैंने अभी इसको 2 से 3 मिनट के बाद मैंने हल्का सा टच किया तो इसने अपनी जगह खुद ही छोड़ दी है। तो ये आपने देखना, अगर ये ना छोड़े, बहुत ज़्यादा चिपका हुआ हो, तो आपने इसको फ़ौरन ऐसे ही पड़ा रहने देना है। तो अभी बेसन में काफ़ी अच्छा कलर नहीं आया है, तो हमें काफ़ी अच्छा क्रंची गोल्डन कलर चाहिए बेसन का। और बेसन तो पक चुका है, लेकिन थोड़ा सा हमें थोड़ा कलर चाहिए इसके अंदर, जैसे कि ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह का आपके पास जब बेसन में कलर आ जाए तो फिर आप इसको पलट दीजिए। पीछे से तो हमें इतना पकाने की ख़ास ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने 1 मिनट के लिए उसे क्रंची करना है। और ये तंदूरी रोटी है तो ये बिल्कुल एकदम कड़क नहीं होगी, सॉफ्ट हो जाती है बाहर आने के बाद। तो यहाँ पर ये चौथा भी हमने हिस्सा इसका डाल दिया है और बाकी इन 3 हिस्सों को हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये बेहतरीन पक चुके हैं। 1 मिनट हमने उल्टी साइड पे दिया है, बाकी बेसन वाले हिस्से को हमने 3 से 4 मिनट दिए। मीडियम लो हीट पर हमने पकाया इसे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त है। और अब ये पूरा नान जो हमारी कढ़ाई में आ जाएगा आराम से, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो आप फ्राई पैन में भी इसके 4 टुकड़े करके इस तरह बना सकते हैं, और अगर बड़े नान के साथ बड़ा बर्तन है आप तो इस तरह भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप डीप फ्राई करें, आप शैलो फ्राई में भी बना सकते हैं। और आपको मैं इसकी सॉफ्टनेस दिखाती हूँ। इसकी रंगत आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही सॉफ्ट नरम है ये, बिल्कुल ऐसे नहीं कि तेल में पके तो कड़क हो जाएंगे। और इसके साथ ही मज़ेदार सी चटनी, जिसमें मैंने नींबू का रस भी डाल दिया था, 1 नींबू का रस डाला है मैंने इसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो आपने देखा बेसन के बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है। मैंने एक बाइट लेके आपको दिखाया कि बिल्कुल भी अंदर तक कच्चा नहीं है, बिल्कुल पक चुका है। तो इस तरह आपने पकाना। प्याज बेशक आप इसमें चॉप करके ना डालें, बारीक स्लाइस कटिंग करके भी डाल सकते हैं। और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी बना सके। आप इसे अपने सुबह के नाश्ते में भी बना के खा सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।